अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, HTML के इस नए ट्यूटोरियल में मैं आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। और HTML के आज के जो हमारा ट्यूटोरियल है इसमें हम पढ़ेंगे इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग के बारे में हमारे पास कुछ मज़ीद जो है वो टैग्स हैं, यानी कि फीचर्स हैं, जैसे मैप टैग, इमेज मैप हो गया वगैरह वगैरह। तो मैं आपको वो सभी बताऊंगा कि इमेज मैप में हमारे पास कौन सी जो है फीचर वो प्रोवाइड करता है HTML। तो सबसे पहले हमें इमेज मैप पढ़ने के लिए हमें पहले जो है वो हमें इमेज टैग आना चाहिए कि इमेज टैग क्या है। तो हम चलते हैं इमेज टैग के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इमेज टैग में जो है जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई भी जो है सिंटैक्स है वो लिखते हैं, तो जो यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो मैंने बना लिया है। तो उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इमेज टैग के यानी कि हेडिंग दे देता हूँ कि इमेज टैग जो है हमारी जो है आज की जो टॉपिक होगी। तो इमेज टैग, उसके बाद हमारे पास जो है इमेज जो है मैं इसमें इंपोर्ट करूँगा इमेज। तो इमेज जो है इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो है इसके पास जो है हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, वो होता है SRC। SRC का मतलब है कि हमारे पास सोर्स है। अच्छा, अल्टरनेट अल्टरनेट क्या होता है, यानी कि हमारे पास अगर हमारे पास सोर्स जो है वो यानी कि नहीं मिल रहा सोर्स, यानी कि हमें डेटा नहीं मिल रही, अगर हम डेटा जो है कॉल करवा रहे हैं, रिट्रीव करवा रहे हैं डेटाबेस से, और डेटाबेस पे कोई इश्यू आ रहा है या हमारे पास वो इमेज अवेलेबल नहीं है डेटाबेस में, तो हम जो है अल्टरनेट का जो है एट्रीब्यूट यूज़ करके हम जो एक अल्टरनेट इमेज जो है वो शो करवाते हैं, या हम जो है नाम वगैरह शो करवा सकते हैं। अल्टरनेट को आप किसी भी तरीके से यूज़ करें, यानी कि अल्टरनेट हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो है इमेज सोर्स में कोई इशू आ जाए। तो हम बाज़ों का जो है इसको एज अ नाम के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी कि सोर्स हमारा एब्सेंट हो जाए तो हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यानी कि लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये पिक्चर जो है वो हमारी प्रोफाइल पिक्चर है या वगैरह वगैरह। तो उससे पहले हम यूज़ करना सीखेंगे कि हमारे पास है जो है इमेज टैग हम यूज़ कैसे करेंगे। तो ये हमारा जो है प्रोफाइल है। सॉरी, इसका मैंने नाम नहीं चेंज किया, तो इसका मैंने नाम चेंज कर लेता हूँ, इमेज अंडरस्कोर टैग। तो इमेज टैग मैंने इसका नाम जो है वो चेंज कर लिया। अब क्या है, मुझे थोड़ी सी इमेजेस जो है वो इसमें कॉपी करनी होंगी। तो कॉपी करने के लिए मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी होंगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, कंट्रोल। तो मैंने ये जो इमेजेस हैं, सॉरी, वो मैंने यहाँ पर जो है कॉपी कर ली। सॉरी, एक इमेज चाहिए, तो मैं फिर से शायद कोई की दबाते हुए गलती से आ गई। कंट्रोल C मैंने किया, इसको मैं दोबारा से यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो इन सब के जो है वो नाम मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये सारे के जो है नाम जो है वो चेंज हो गए। अच्छा, इसके जो नाम, सॉरी, इसको जो है मैं एक एक का नाम रीनेम पी सी, इससे मज़ीद मैं नहीं करता क्योंकि हमारे पास टाइम की जो है वो बड़ी कीमत होती है। तो बाज़ औक़ात जब आप यानी कि काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोग्रामिंग के काम में टाइम कितना अहम होता है। तो मैं इसको जो है यहाँ पर सोर्स, क्योंकि ये सेम फ़ोल्डर में है तो इसे मुझे डायरेक्टरी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं उसका नाम दूँगा, पिक्चर का नाम, उसकी एक्सटेंशन के साथ। इसको मैंने सेव किया, इसको मैं ओपन सर्वर के साथ ओपन विथ लाइव सर्वर किया। तो मैंने आपकी देख रहे हैं कि आप ये जो हमारी पूरी की पूरी इमेज आ गई, डिस्प्ले हो गई। अच्छा, इसकी जो साइज़ है इमेज की वो हमारे पास सेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हम जो है इसमें CSS यूज़ करते हैं। CSS के टाइप्स होते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। CSS यूज़ करके जो है हम इसकी साइज़ सेट कर सकते हैं। और इमेज टैग हमें इसका अपने भी एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है, जिसके मदद से हम इसकी साइज़ सेट कर सकते हैं। जैसे विड्थ जो है इसका जो है अपना एक एट्रीब्यूट है। मैं इसको विड्थ जो है
300 पिक्सल पे रख लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसकी जो है साइज वो है ऑटोमेटिकली सेट हो गई। अच्छा, मैं अगर इसकी हाइट जो है, हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ करके इसकी थोड़ी हाइट इंक्रीज कर लूँ तो वो भी हमारी बढ़ सकती है हाइट, क्योंकि इसका जो एट्रीब्यूट है, ये आप देख रहे हैं कि हाइट इसकी इंक्रीज हो गई। सॉरी। इसके बाद हमारे पास एक और मैं जो है इमेज जो है वो यूज़ करता हूँ, बी कंट्रोल एस। आप देखेंगे कि इसकी इमेज भी सेम इमेज है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। तो ऐसा करते हैं, इसको जो है नाम दे देते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। तो ये हमारे जो है बी यानी कि टैग, अब मेरे ब्राउज़र को, यानी कि हमारे पास ये जो है अलग से इमेज आ गई। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको जो है वो एक को राइट रखने चाहते हैं, एक को लेफ्ट करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, इसका अलाइन इज इक्वल्स टू राइट। अलाइन इज इक्वल्स टू राइट। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो है वो अलाइनमेंट राइट हो गया। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं यानी कि इसकी साइज़ कम करना, अलाइन राइट करना, लेफ्ट करना, ये हम यानी कि CSS में भी करते हैं। CSS में क्या करना पड़ता है हमें, मैं इनको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। तो मैंने जैसे इसको कॉपी पेस्ट किया, मैंने इसमें BR टैग्स लगाकर इनको थोड़ा अलहदा कर लेता हूँ। BR टैग का मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो है वो कॉपी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि नीचे के जो है इनके जो है एट्रीब्यूट्स वो मैं रिमूव कर लेता हूँ, ताकि हम CSS की मदद से जो है इसकी जो है स्टाइलिंग कर सकें। तो मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ कि हम CSS की मदद से इसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये हमारी पिक्चर्स जो हैं वो सेम तरीके से फिर से बड़ी हो गई। अब क्या करना है, इसमें हम स्टाइल का जो है एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जो हमारे पास सेकंड मेथड है इसकी सेटिंग करने का। तो इसमें हमारे पास विड्थ, जैसे ही विड्थ देंगे उसके बाद हमारे पास 200 पिक्सल्स, फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल्स पे मैं कर लेता हूँ। उसके बाद हम सेमी कॉलन देंगे, यानी कि विड्थ के बाद कॉलन, उसके बाद उसकी जो है वैल्यू देंगे, यानी कि ये प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है। उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को ओवर कर देंगे सेमी कॉलन देकर। फिर हम दूसरी प्रॉपर्टी देके लिखेंगे इसी स्टाइल टैग में हाइट को कॉलन देकर, फिर हम हाइट की जो है वैल्यू पुट करेंगे। यानी कि इसमें हर एक प्रॉपर्टी जो है वो सेमी कॉलन से अलहदा होती है। यानी कि पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं स्टाइल टैग में, पहले प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू, फिर सेमी कॉलन, फिर यानी कि हाइट देकर प्रॉपर्टी, फिर वैल्यू। तो सेम तरीके से हम ये जो चीज़ है हम इसको कॉपी करके हम नीचे भी लिखेंगे। कंट्रोल S किया मैंने। अब आप देखेंगे कि ये जो है इनकी जो साइज़ है यानी कि वो सेम हो गई। अब अच्छा, ये जो राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको जो है राइट का हम कैसे दे सकते हैं, हम CSS में इसकी एक और प्रॉपर्टी लिखेंगे, फ्लोट। राइट की जगह, लेफ्ट की जगह हम राइट कर लेते हैं इसको। तो हम इसको जो है फ्लोट राइट करेंगे तो ये हमारे पास राइट पे चला जाएगा। यानी कि हम एट्रीब्यूट्स की मदद से भी कर सकते हैं लेफ्ट और राइट, और हम जो है इसको CSS की मदद से भी कर सकते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको यहीं तक समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जो है इसकी जो है मैप टैग को हम स्टडी करेंगे कि मैप टैग में बेसिकली होता क्या है। मैप टैग में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम पूरी यानी कि पूरी की पूरी पिक्चर पे जो है वो लिंक नहीं बनाते। जस्ट हम यानी कि फॉर एग्जांपल इस कटोरी पे अगर मैं एक लिंक बनाना चाहता हूँ, तो जब भी कोई यानी कि इस पे क्लिक करेगा तो वो इसको उस पेज पर रिडायरेक्ट करके ले जाएगा। और अगर कोई हमारे पास यानी कि ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो किसी और पेज पर जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास HTML जो है मैप यानी कि इमेजेस का जो एट्रीब्यूट है वो हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।